आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी क्या? गौतम गंभीर कोच नहीं रहेंगे? आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में भूचाल आ गया है ना। और इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव, पहले मुझे लगा कवर करूं ना करूं, लेकिन अब पूरा देश, क्योंकि क्रिकेट देखिए, जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमारी रगों में दौड़ रही है ना। तो क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम का ऐसा हाल, ये ग्रेग चैपल के समय हुआ था, तो क्या ग्रेग चैपल 2.0 होगा? ग्रेग चैपल तो बाहर के थे, ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन गौतम गंभीर तो इंडियन है। क्या हुआ है, बात करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए हमने सेल एक्सटेंड कर दिया, 35% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। रेजोल्यूशन कूपन कोड यूज करिए, और चाणक्य नीति की आज हमारी क्लास होगी, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो गौतम गंभीर, इंडियन एक्सप्रेस ने देवेंद्र पांडे, कौन है देवेंद्र पांडे, बात करेंगे इनकी भी। जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस भारत का सबसे शानदार अखबार। मेरे भी ज्यादातर आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से होते हैं। तो उसमें एक एक्सक्लूसिव खबर छपी। एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ एक के पास, और बहुत ही ऐसी ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज से भी ब्रेकिंग न्यूज, वो एक्सक्लूसिव। उसमें यह था कि गौतम गंभीर, जब इंडियन क्रिकेट टीम हारी एडिलेड टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट, जो कि हम जीत सकते थे, बिल्कुल जीत सकते थे, अब उस पर बाद में बात करेंगे कैसे क्यों, लेकिन हम वो हार गए। ड्रॉ तो आराम से हो सकता था, बट हार गए वो। और उसके बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम में गई, तो ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने 6 महीने से तुम लोगों की बातें सुनी है, मैंने कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया है, तुम लोग अपने हिसाब से कर रहे हो। कुछ प्लेयर्स, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि कुछ प्लेयर्स अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं, टीम के इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, शुभमन गिल को ड्रॉप करना, रोहित शर्मा का खुद खेलना। भाई देखिए, रोहित शर्मा है, बट देखिए अभी आप चल नहीं रहे, टेस्ट क्रिकेट में आप चलते ही नहीं है। आपको टेस्ट क्रिकेट से कब का रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, बट क्योंकि आप, रिकॉर्ड स्पीक्स इटसेल्फ, ठीक है। एनीवे, तो रोहित शर्मा जो है उनके ऊपर बात आई, विराट कोहली के ऊपर बात आई, ऋषभ पंत, और ये सीधा गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि भाई ऐसा है कि अगर आप नहीं खेल पाएंगे, अब आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तो अब आपकी टीम में जगह बनेगी नहीं। अब आपको टीम का हित ऊपर रखना पड़ेगा, वरना टाटा बाय बाय। दूसरी खबर यह आई कि गौतम गंभीर चेतेश्वर पुजारा को खिलाना चाहते थे, बट जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया, ठीक है ना। चेतेश्वर पुजारा एक शानदार प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, 53 का एवरेज है भाई पिछले 8 मैचेस में। अब वो वाकई बात है, उनको क्यों नहीं रखा, एक्सपीरियंस भी, 103 टेस्ट खेले हैं, क्यों नहीं रखा, ये वाकई में समझ के बाहर है। तीसरा पॉइंट ये आया कि यहां पे गौतम गंभीर को एक प्लेयर, सीनियर प्लेयर ने कथित तौर पर यह कहा कि मैं मिस्टर फिक्सिट हूं, मतलब आप मुझे बना दीजिए इंटरिम कैप्टन 2-3 सालों के लिए, छुट्टी करिए जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो अब कौन है, विराट कोहली का नाम आ रहा है कि विराट कोहली ने ऐसा कहा होगा, बट पता नहीं, जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं, कोई भी सीनियर प्लेयर हो सकता है, क्योंकि देखिए सीनियर प्लेयर है ही कौन, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, और बाकी तो अभी देखिए जूनियर्स तो ये सब कहने करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो विराट कोहली का नाम आ रहा है ना। चौथा, यहां पे एक और चीज कही गई है कि जो कोचिंग स्टाफ ले गए हैं गौतम गंभीर, वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, एक तरीके से वो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टाफ है। तो गौतम गंभीर ने अपनी शर्तों पे बोला था कि मैं कोच करूंगा। नीतीश राणा, ठीक है, आकाशदीप को गौतम गंभीर खुद पिक करके ले गए थे, पर उनका भी सच परफॉर्मेंस रहा नहीं। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो हम बहुत बुरा हारते, भयानक तरीके से हम हारते, सारे टेस्ट हारते। क्योंकि देखिए मैच में खाली जसप्रीत बुमराह ही चले हैं, शमी की कमी खल रही है, मोहम्मद सिराज टेंशन में कि उनको अगला टेस्ट खिलाया, बहुत बढ़िया बॉलर, लेकिन अगला टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, इससे होता क्या है कि टीम में विश्वास जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा बॉम्ब शेल ड्रॉप किया गया है, जो बीसीसीआई एक रिपोर्ट के उसमें छपा है कि भाई गौतम गंभीर कभी कोच होने ही नहीं वाले थे। गौतम गंभीर जो थे वो एक कॉम्प्रोमाइज थे। ये पीटीआई के हवाले से रिपोर्ट छपी है कि एक बीसीसीआई ऑफिशियल यही बता रहे हैं कि गौतम गंभीर नहीं, जब राहुल द्रविड़ रिटायर हुए, मतलब उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती 2024 में, तो वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया गया था कि वीवीएस लक्ष्मण सारे तीनों फॉर्मेट्स में वो इंडिया को कोच करे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया।
उसके बाद बाकी और भी जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, उनको भी ऑफर दिया गया था, उन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया। तो गौतम गंभीर को ना चाहते हुए ही ऑफर दिया गया। ये कहा गया है ये गौतम गंभीर फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। अब ये देखिए 2027 तक का गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये हो क्या रहा है? ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आ गई हैं। ड्रेसिंग रूम में सब अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग रूम में क्योस हो चुका है। ड्रेसिंग रूम की बातें आने का मतलब यह है, समझिएगा इसको, कि प्लेयरों और कोचेस के बीच तनाव। देवेंद्र पांडे ने यह रिपोर्ट जो है वो छापी है। अब देखिए देवेंद्र पांडे रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले भी मुंबई इंडियंस में जब था कि 2 गुट बन गए हैं, तो उसमें भी रोहित शर्मा ने देवेंद्र पांडे को काफी कुछ बताया था। और देखिए जर्नलिस्ट तो ड्रेसिंग रूम में रहती नहीं, जाहिर सी बात है कि किसी अंदर के प्लेयर नहीं बताया तो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो लीक की गई है खबर। क्यों लीक की गई है? रोहित शर्मा ने, भाई 90% तो यही कि रोहित शर्मा नहीं बताया होगा। अब रोहित शर्मा तो ऐसे खिलाड़ी है नहीं, वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं। भाई वर्ल्ड कप हम सब ने देखा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को रखा। देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो इतना कह रहे कि रोहित शर्मा ने अपने आप को प्रेफरेंस दी। भाई वो रोहित शर्मा है, मैं बता तो रहा हूँ, क्रिकेट प्लेयर है भाई, वो जब चलेंगे तो ऐसा चलेंगे कि सब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा ने ये लीक करवाई है, तो अब आप समझ रहे हो ये ऑलरेडी खबर लीक हो चुकी है। एक टेस्ट बचा हुआ है, गौतम गंभीर को विलन बना दिया गया है। तो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि इसके बाद का तो कुछ पता ही नहीं है। झगड़ा हुआ है क्या, तनातनी हुई है, रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और अभी एक टेस्ट मैच बाकी है, सिडनी टेस्ट मैच हर तरीके से जीतना ही जीतना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चांसेस है क्वालिफिकेशन के लिए, WTC के लिए, तो आपको कुछ भी करके सिडनी टेस्ट मैच जीतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि आपको सिडनी टेस्ट मैच जीतना है, इसी बीच में ये सब आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी? देखिए एक चीज तो पक्की बात है कि गौतम गंभीर का ये सफर अब बिल्कुल भी आसान रहने नहीं वाला है। क्यों? पहली बात, गौतम गंभीर का ऐसा कोचिंग टेन्योर बहुत ही खराब रहा है। टीम नहीं बदली है, वही टीम इंडिया थी जिसने काफी शानदार परफॉर्म किया, टीम वही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। श्रीलंका से, बताइए, श्रीलंका से ODI सीरीज हार गए, वो श्रीलंका जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, ठीक है। श्रीलंका के बाद हम घर में न्यूजीलैंड से तीनों के तीनों टेस्ट मैच हारे, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का अभी जो सीरीज चल रही है उसमें भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बता दो कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 4 बारों से इंडिया जीत रही है। इंडिया नहीं जीता, 2022 का भी इंडिया ने जीता था, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद हम हार जाएंगे, शायद, आई एम नॉट श्योर। हो सकता है हम अगला टेस्ट मैच जीत भी जाए, जीतना तो चाहिए। ऊपर से जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, क्या इसके बाद चीजें बेहतर हो पाएंगी? आपको लगता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो कैसे आंख में आंख मिलाएंगे, कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे? ये तो ग्रुपिज्म हो गया भाई। जब भी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर जाती हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम को नुकसान होता है, सबसे बड़ी बात। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के थ्रू लाखों लोगों को नुकसान होता है, करोड़ों लोगों का दिल टूटता है। भाई जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बेइज्जती की थी इंडिया की बॉक्सिंग डे में, इंडिया को जीतना चाहिए था, वो टेस्ट करारा जवाब देना चाहिए था, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो कॉन्स्टस हो। सबको लताड़ा है, ऋषभ पंत को लताड़ा है, लेकिन ऋषभ पंत भाई ऐसे ही खेलते हैं, आपको समझना पड़ेगा। वो खेलेंगे भी ऐसे, आउट भी ऐसे होंगे। ऋषभ पंत को ड्रॉप करना मुझे लगता है शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं और वो भी बढ़िया, मतलब ठीक है, 30-28 बना रहे हैं वो। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को भी डांटा कि तुमने कैसे पुल शॉट मारा। पहली बात तो वो आउट था ही नहीं। जब स्निको में भाई आपने टेक्नोलॉजी क्यों रखी हुई है, फिर हटा दो। जब स्निको में कुछ दिखा नहीं तो आपने कैसे आउट दे दिया? वही ना, बांग्लादेश के थर्ड अंपायर कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। लेकिन उनको भी डांट पड़ी, सबको डांट पड़ी है। लेकिन अब देखिए डांट तो पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अगर आप इतना ज्यादा दिक्कत करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। खबर लीक हुई, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ। गौतम गंभीर को अभी 2027 तक चलना है, बहुत ही लंबा चलना है मेरे भाई। अभी तो 3 साल बाकी हैं। क्या गौतम गंभीर तब तक चल पाएंगा? हाईली डाउट दैट, क्योंकि अगर अब सिडनी टेस्ट इंडिया हारा तो मुझे लगता है गौतम गंभीर की पोजीशन भी बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। और देखिए कहीं ना कहीं ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि गौतम गंभीर जिस तरीके से हैं वो कहीं ना कहीं था कि शायद सब कुछ ठीक ना रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो। हालांकि गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी बात बोली इंडियन एक्सप्रेस में जो छापा कि 6 महीने में मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम सब अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी तुमको। तो ये स्टेटमेंट अपने में ही बहुत कुछ किया जाता है।
एक शानदार प्लेयर, एक बहुत ही, भाई कोलकाता नाइट राइडर्स को जो भी हो लेकिन उन्होंने कई बार जितवाया। टीम प्लेयर कहते हैं ना, टीम को सबसे पहले रखते। लेकिन क्या उनकी कोचिंग जाएगी, क्या उनकी कोचिंग, मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है गौतम गंभीर का इस साल तक सरवाइव करना एज अ कोच। लेकिन उससे पहले और भी कोचेस को राजी करना पड़ेगा कि भाई इंडिया को कौन कोच करेगा, कौन हेड कोच होगा। मैं तो कहता हूं सब छोड़ो, महेंद्र सिंह धोनी को बना दो सबसे बेस्ट, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, देखेंगे हम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।